हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट 2021। व्हाई वी आर रिव्यूइंग इट? बिकॉज जैसे ही टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाला था इंडियन मार्केट में, फोर्ड हैड टू आंसर इट विद समथिंग, सो दे आंसर्ड बाय डिलीटिंग सम फीचर्स फ्रॉम एंडेवर। सो यहाँ पे अब आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं जिसके बारे में बात करेंगे, एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट शुड यू बाय एंडेवर इन 2021 और नॉट, एंड हाउ इट कंपेयर्स टू फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट एंड ग्लॉस्टर. So we'll talk about everything, and before we start, special thanks to Sri Sai Ford for helping me out. अगर आपको फोर्ड का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड राघवेंद्र सिंह नंबर, जो कि सेल्स मैनेजर हैं एट श्री साई फोर्ड. सो यू कैन डायरेक्टली कॉल हिम, ही विल गिव यू बेटर असिस्टेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So let's start with the walk around. Today we have the sport variant. इसका एक शोरूम प्राइस है 35.45 लाख एक शोरूम, एंड इंडेवर वैसे स्टार्ट होती है फ्रॉम 30 लाख रुपीज, नियरली 30 lakhs. This sport variant, it has a theme of everything blacked out because black means sporty. So आप यहाँ पे बिल्कुल भी क्रोम वोम नहीं देखेंगे ज़्यादा. Everything has been blacked out. कुछ चीज़ें चेंज भी है तो मैं आपको बताऊँगा. सबसे पहली चीज़ आप देखिए, इसकी ग्रिल अलग है कंपेयर टू नॉर्मल इंडेवर, जिसकी वजह से इसको और बेटर प्रेजेंस मिलती है. बिकॉज इंडेवर की ग्रिल थोड़ा सा प्रोट्यूट करती है, बट यहाँ पे देखिए एकदम फ्लैट ग्रिल है. सो दैट गिव्स इट मोर प्रेजेंस एंड इट लुक्स ऑल्सो रियली गुड. इन द सेंटर वी हैव द फोर्ड लोगो दैट इज रियली बिग, लाइक मेरे हाथ के बराबर है. वी हैव LED हेडलाइट्स, एंड यू सी हेडलैम्प्स के अंदर भी एवरीथिंग हैज बीन ब्लैक्ड आउट. वी हैव हैलोजन फॉग लैम्प्स, दीज आर नॉट LED, एंड वी हैव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स. सो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस थिंग यू नीड असिस्टेंस वाइल पार्किंग. अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ. सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, जो कि आपको फॉर्च्यूनर में तो नहीं मिलते हैं. सो दैट मेक्स इट रियली ईजी टू ओपन द हुड. वी हैव गुड इंसुलेशन. दिस इज 2 लीटर टर्बो डीजल. ये प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 420 न्यूटन मीटर टॉर्क. So we'll talk about the performance in few minutes. Now let's close the hood, because इसमें आपको 10 speed gearbox मिल रहा है. So उसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जिसके बारे में बात करेंगे. The side look, especially in this black color, Endeavour looks stellar. Like it looks so good. आप देख सकते हैं the size, the presence of this thing is on another level. Alloys की तरफ चलें तो आपको स्पोर्ट वेरिएंट में ये डिफरेंट अलॉयज मिल रहे हैं, which are blacked out. You can see the suspension components, and just look at the size of this thing. टायर साइज के बारे में बात की जाए तो it's 265 by 60 R18. It's an 18-inch alloy. Side step, because considering the size of this thing, you need some assistance to climb up. यहाँ पे आपको इंडेवर का बैच मिलता है. There's no engine badge here. Oh my God, a lot of wind today, a lot of wind. सो अब यहाँ पे आपको इंडेवर का बैच मिलता है, कोई इंजन स्पेक्स नहीं मिलते हैं. दीज आर योर ORVMs, जो कि बहुत बड़े हैं. जस्ट लुक एट इट. सो इसमें आपको टर्न सिग्नल मिल जाता है, नीचे पडल लैंप्स मिल जाते हैं. अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, बट यहाँ पे भी आपको स्पोर्ट का बैच मिल रहा है. रियर इज़ वेरी सिमिलर, लाइक डिज़ाइन वाइज स्पोर्ट में आपको कोई चेंजेस नहीं मिल रहे हैं. मैकेनिकली ऑल्सो कोई चेंजेस नहीं है, बस एस्थेटिकली चेंजेस हैं. सो रियर इट हैज़ दिस कर्व डिज़ाइन, and according to me Endeavour looks really good, but exterior styling में Fortuner is a clear winner. Fortuner looks better, but interior में चीज़ें change हो जाती हैं. In the center we have the Ford logo. Here we have Endeavour, which has been blacked out. 4-wheel drive, sport, and we have rear parking camera with rear parking sensors. There's the exhaust tape and really wide tires. Also आपको Endeavour में power tailgate मिलता है, which is again a very good thing, and boot space is good. Like with all the seats up, आपको decent boot space मिल रहा है. यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है. We have teethering points. Also this side we have a light, and ये फीचर तो आपको ग्लॉस्टर में भी नहीं मिलता है. So with a push of a button you can fold the seats, and that's amazing. You can also lift it
सो अगर आपको इसको लिफ्ट करना है, जस्ट प्रेस इट वंस और ये वापस लिफ्ट हो जाती हैं। दैट्स अमेजिंग। इसी के नीचे आपको टूल किट मिल जाती है और थोड़ा सा स्पेस है। थर्ड रो स्पेस लाइक वी ऑल नो ज़्यादा एज सच बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। इट्स सिमिलर टू फॉर्च्यूनर। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बड़े लोग बैठ सकते हैं, बट बेस्ट सूटेड फॉर किड्स। तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ऑन द टॉप वी हैव वेंट्स फॉर द AC एंड यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है। वी हैव सम हुक्स ऑल्सो एंड वी हैव ग्लास एरिया ऑल्सो। सो थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दे वॉन्ट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट एज सच बहुत अच्छी जगह नहीं है, बेस्ट सूटेड फॉर किड्स। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड रो के बारे में। सो the quality levels are really good. This is all leatherish, big door pockets. This is for lock and unlock. चढ़ने के लिए you will have to do some मेहनत because बहुत ज़्यादा है, तो एक पैर यहाँ रखिए फिर वहाँ रखिए, बट यहाँ पे कोई बल्ज नहीं है तो आपको चढ़ते टाइम ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। For going in the third row, you can easily fold the seats from here and you can then access the third row. But I won't go there because सबसे पहले अपन को सेकेंड रो स्पेस देखना है। सो अभी आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। आई एम 6 feet. यू कैन सी आई हैव डिसेंट स्पेस, बट आई कैन ऑल्सो मूव द सीट्स बैकवर्ड। सो मेरे को और बेटर स्पेस मिल जाता है। नीचे तो बहुत जगह है, लाइक बहुत ही जगह है। सेंटर में हम्प है, बट कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस व्हीकल यू कैन ईजिली सीट 3 people in the second row. Also the headroom is really good. We have full panoramic sunroof जो मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं। वी हैव लाइट्स। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, फॉर 2021 इंडिगो में कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको कोई भी हीटर का फंक्शन नहीं मिलता है। वी जस्ट हैव द कंट्रोल फॉर द ब्लोअर। हीटर फंक्शन यहाँ से हटा दिया गया है। सो वो एक चीज़ अब आपको नहीं मिलेगी इंडिगो में। बाकी यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। फॉर ऑल द पैसेंजर्स आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। वी हैव 3-point सीट बेल्ट्स फॉर ऑल द पैसेंजर्स एंड इन द सेंटर वी हैव अ आर्म रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स जिसका ओपनिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। बाकी सीट कंफर्ट अच्छा है, कुशनिंग अच्छी है, पैडिंग अच्छी है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था एंड ऑल्सो आपका ये थोड़ा सा नीज अप पोजीशन बन जाती है यहाँ पे, बट अदर देन दैट इट्स अ रियली कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन एंड कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक फीचर है जो आपको 2021 में नहीं मिलने वाला है इंडिगो में। अब एक काम करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द ड्राइवर सीट। सो लेट्स स्टार्ट विद द की। दिस इज द की फॉर फोर्ड इंडिगो। इट हैज नाइस वेट टू इट जिसकी वजह से आपको प्रीमियम फीलिंग आती है। वी हैव लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज। अब डोर्स से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डोर्स आर रियली हैवी एंड उसकी वजह से आपको बिल्ड क्वालिटी भी समझ में आ जाती है। फ्रॉम हेयर यू कैन लॉक एंड अनलॉक। यहाँ पे आपको सारे विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दिस इज सॉफ्ट टच, बिग डोर पॉकेट्स। यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल्स, बिकॉज इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। सो इट्स ऑटोमेटिक। ये आपके सारे लाइट्स के कंट्रोल है। फ्रॉम हेयर यू कैन ओपन द टेल गेट। या आपके ORVM के कंट्रोल्स। 8-way power adjustable driver and co-driver seat with lumbar support. So that is also a very good thing. And step up है थोड़ा सा चढ़ने में, तो आपको देख के चढ़ना पड़ेगा। अब इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं। So it feels really good to hold. It has this leather finish, really premium. This side we have multimedia controls. ये आपके सारे कॉल के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। And this is for cruise control. So really packed, a lot of buttons. We also have push button start stop. So as soon as you start it, you see we have a really cool instrument cluster. In the center we have the speedometer and this side we have a display. This side also we have a display. This is for phone and entertainment and this is for all the stats that you will ever need about the car. So let me show it to you. So we have a lot of settings here. First of all we have the display mode जिसमें आपको tachometer मिल जाएगा. We have the off-road settings जो आपके angles हैं, power distribution, digital speedometer. So वो सब चीज़ें हैं. We also have trip computer, fuel economy, driver assist and settings. So it's a really good instrument cluster. पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है. Really easy to read. Looks really premium. This is soft touch which gives you a really good feeling and just look at the stitching. That is also very premium. आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विच फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ रियली गुड वन, बिकॉज आप देख सकते हैं भी इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है बट फिर भी कोई ग्लेयर एयर कुछ नहीं है. रीडेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है.
इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है. वी ऑल्सो हैव नेविगेशन, वी ऑल्सो हैव एम्बियंट लाइट, तो आप एम्बियंट लाइट भी देख सकते हैं. सो ये आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं. अ रियली गुड सिस्टम. अभी एक डिफरेंस जो आपको 2021 में देखने को मिलेगा, टाइटेनियम 4x2 जो 4x2 मॉडल है उसमें अब आपको 10 स्पीकर सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको 8 स्पीकर सिस्टम मिलेगा. 10 स्पीकर आपको टॉप स्पेक में मिलेगा 4x4 एंड द स्पोर्ट वेरिएंट. सो वो एक और चीज़ है जो हटा दी गई है. पहले 10 स्पीकर आता था 4x2 में भी, बट अब नहीं आएगा, सिर्फ 8 स्पीकर आएगा. सो वो एक चेंज है. यहाँ पे आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. Here we have a 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट. यहाँ पे आपको एक USB का पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे भी एक USB का पोर्ट मिलता है. एंड यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है टू कीप समथिंग. दिस इज फॉर पार्किंग सेंसर्स, दिस इज फॉर पार्क असिस्ट, सेमी पैरेलल पार्किंग के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है. दिस इज फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल एंड दीज आर योर ऑफ रोड सेटिंग्स, टेरेन मैनेजमेंट, 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जिसके बारे में अभी अपन और बातें करेंगे चलाते टाइम. ट्विन कप होल्डर्स, दिस इज द हैंड ब्रेक. अकॉर्डिंग टू मी इंडिगो में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देना चाहिए था, बट ये आपको मैनुअल मिल रहा है. रियली बिग आर्म रेस्ट एंड इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है. सो यू कैन कीप अ लॉट ऑफ स्टफ हियर. लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, सो वो एक अच्छी चीज़ है. एंड स्पेस इसके अंदर डिसेंट है, लाइक नॉट मच, सो डिसेंट स्पेस आपको मिल रही है. ऑटो डिमिंग IRVM विच इज अ गुड थिंग. यहाँ पे आपको मिरर और लाइट मिल जाती है. एंड दिस साइड ऑल्सो वी हैव अ मिरर एंड अ लाइट. यहाँ पे आपको लाइट के और फुल पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सो दैट्स गुड. एक सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है. नाउ लेट मी शो यू द फुल पैनोरामिक सनरूफ. सो इसका ओपनिंग एरिया बहुत अच्छा है, इसकी वजह से बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आती है इनसाइड एंडेवर, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है. ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक ट्रीटमेंट ऑन द रूफ, आप देखेंगे ये बहुत लग्जरी कार्स में आता है. सो इसकी वजह से भी इंडिगो में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, विच आई रियली लाइक. वन मोर थिंग, फॉर 2021 इंडिगो के सारे ही वेरिएंट से एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हटा दिया गया है, सो वो आपको नहीं मिलेगा. सेकेंडली, फॉर 4x2 वेरिएंट फ्रंट डोर क्रोम स्कफ प्लेट्स भी हटा दी गई हैं. So Endeavour has seen some revisions for 2021 to compete with Fortuner. So Fortuner और Endeavour का comparison अभी अपन करेंगे. Let's talk about safety. So Endeavour में आपको 7 airbags मिल जाते हैं, ABS with EBD, traction control. We also have rollover mitigation, electronic stability program, hill descent control. So on safety front, there are no issues. Endeavour is safe. The build quality is also really good. Now let's do one thing. Let's drive it. So let's go. Let's first check the horn. Horn is really good. Steering is only tilt adjustable. इसमें आपको telescopic function नहीं मिलता है, which is a mess according to me. Now let's check the rear parking camera. So we have adaptive guidelines and parking sensors at the front and also at the rear. So the resolution is good, but at this price point आपको 360 degree cameras देना चाहिए था. वो एक must है at this price point, and also considering the size of this thing, 360 degree cameras would have been a really good inclusion. Now we'll launch this thing. So let's stop here. Let's put it on sports mode. We are in sports mode right now, revving the engine, but before that let me put in the tachometer. So that is a tachometer revving the engine. Let's go. Let's quickly do the braking test. Braking is really good. We have nose dive because this thing weighs around 2.4 tons. So weight आपको पक्का से feel होगा, but the braking is really sure-footed. It's good and it will inspire a lot of confidence. Engine के बारे में बात की जाए, so this is a 2-liter turbo diesel. In terms of power figures, Fortuner प्रोड्यूस करती है 204 PS एंड 500 न्यूटन मीटर टॉर्क इन द ऑटोमेटिक वेरिएंट. अब यहाँ पे मैनुअल आता नहीं है, सो मैनुअल फॉर्च्यूनर से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है. सो इफ वी कंपेयर द ऑटोमेटिक्स, फॉर्च्यूनर इज मोर पावरफुल, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड इंजन. लाइक फॉर्च्यूनर जितना पंच आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. एज सुन एज यू फ्लोर द थ्रॉटल, द पावर डिलीवरी इज लिनियर, इट्स नॉट दैट पंची.
सो इन टर्म्स ऑफ पावर फॉर्च्यूनर इज अ क्लियर विनर नाउ. वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्टलेस पावर और पंच और वो पावर फील होती है. सो इन टर्म्स ऑफ पावर फॉर्च्यूनर इज अ क्लियर विनर. But this is also a good engine because we have a really good transmission here. तो ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, बट अभी आप देख सकते हैं वाइल क्रूजिंग इंजन का सच कोई नॉइज नहीं है, शांत रहता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, एंड वी हैव अ वेरी लिनियर परफॉर्मेंस. सो उसकी वजह से आपको झटके नहीं लगते हैं एंड यू हैव मोर कंफर्ट. सो दैट इज गुड. ट्रांसमिशन 10 स्पीड ऑटोमेटिक, इंडियाज फर्स्ट. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रांसमिशन इज इंजन की अगर बात की जाए, इसका जो मैक्स टॉर्क की रेंज है दैट इज फ्रॉम 2000 आरपीएम टू 2500 आरपीएम. सो इट्स नॉट रियली वाइड, बट बिकॉज ऑफ 10 रेशियोज आपके पास 10 स्पीड है. सो उसकी वजह से यू कैन लाइक फर्स्ट गियर कैन बी रियली लो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, सेवंथ गियर, एट गियर, नाइन्थ गियर, 10th गियर. सो यू हैव अ लॉट ऑफ रेशियोज, जिसकी वजह से जो टॉर्क बैंड है ना वो बहुत पतला है, 2000 टू 2500 आरपीएम. बट बिकॉज ऑफ दिस गियर बॉक्स उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, एंड ऑल द टाइम यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक रिजर्व्स ऑफ पावर. आपको कभी भी पावर की कमी फील नहीं होगी. या सो द गियर बॉक्स इज हेल्पिंग अ लॉट. अगर ये गियर बॉक्स नहीं होता ना, सो देन आई वुड हैव रियली नॉट लाइक्ड दिस इंजन, क्योंकि फिर उतना मजा नहीं आता. बट दिस गियर बॉक्स कीप्स दिस इंजन एट ऑप्टिमम पावर एंड ऑप्टिमम प्लेस ऑल द टाइम. सो आपको हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है. सो द गियर बॉक्स इज ऑल्सो रियली गुड. शिफ्ट का भी समझ में नहीं आते हैं, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, एज सून एज यू फ्लो द थ्रॉटल, ये देखिए. सो ज्यादा डिले भी नहीं है डाउन शिफ्ट करने में, एंड इट कैन स्किप गियर्स ऑल्सो. सो डायरेक्टली थर्ड से फिफ्थ चला जाएगा, सिक्स चला जाएगा, इट कैन स्किप इट. दैट इज ऑल्सो गुड. एंड बिकॉज इट्स अ स्मॉलर इंजन, यहाँ पे आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी कंपेयर टू फॉर्च्यूनर. तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. अभी मैं आपको बताऊंगा फिगर्स. अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में. सो स्टीयरिंग इज अ रियली गुड वन. फॉर्च्यूनर में तो पहले बहुत खराब थी, बट अब उसको इम्प्रूव कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फ्लो टेक्नोलॉजी. यहाँ पे पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है. So it weighs up really nicely. Feedback is good. The composure is good. You can easily direct the car in whichever direction you want it to. So really good steering, and इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको confidence भी आता है, क्योंकि considering the size of this thing, you need confirmation and assurance all the time. So वो एक अच्छी चीज़ है. अब बात करते हैं इसकी visibility के बारे में. So visibility is no issues, like you can look at the ORVMs. रियली बिग ORVMs, पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आगे एकदम हुड तक दिखता है. एंड वो एक कैरेक्टर है SUV का. SUV में आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलती है. सो द सेम केसेस है, कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है. बट द साइज ऑफ दिस थिंग, उसकी वजह से सिटी में आपको थोड़ा सा देख देख के चलाना पड़ता है. एंड द सेम थिंग इज फॉर फॉर्च्यूनर ऑल्सो, ग्लॉस्टर ऑल्सो. सो वो तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. अब बात करते हैं NVH लेवल्स के बारे में. सो जैसा भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल 4x2 में 8 स्पीकर सिस्टम कर दिया गया है, एंड फ्रॉम ऑल द वेरिएंट्स एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन हटा दिया गया है. सो उससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वाज अ फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर इन एंडेवर. सो जैसे ही आप बैठेंगे, नाउ यू नो कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं है. क्या कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है. The NVH levels are still spot on. आपको कोई noise वॉइस आता ही नहीं है. We have acoustic laminated glass and the NVH levels are spot on in Endeavour. This is one of the biggest highlight of Endeavour, जिसकी वजह से आपको बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आती है. So that's awesome. Because अगर आप किसी कार के अंदर बैठे हैं ना, आपको बिल्कुल भी बाहर से noise वॉइस ना आए, that itself brings up the premiumness to another level. So वो आपको Endeavour में मिलेगा. अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में. So let's check the mileage. So let's go in fuel economy. Oh my god, right now we are getting 17 kilometers per liter. 17. But that is because मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ अभी. You can easily expect around 10-11 kilometers per liter in the city. And on the highways 12-13 kilometers per liter.
So those are the mileage figures of Endeavour. अब बात करते हैं how it compares to Fortuner. So first of all, the thing that I really like about Endeavour is the premiumness. आप अभी भी कोई भी गाड़ी ले लीजिए इस सेगमेंट में, ग्लॉस्टर, फॉर्च्यूनर, Endeavour, as soon as you sit inside Endeavour, आपको अलग ही प्रीमियम फीलिंग आती है, जो ना ही आपको ग्लॉस्टर में आएगी ना ही आपको फॉर्च्यूनर में आएगी. सो दैट इटसेल्फ टेल्स अबाउट द प्रीमियमनेस. एंड सेकेंडली जो इसका सस्पेंशन सेटअप है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट. बिकॉज जैसे से आप स्पीड बढ़ाते हैं, ये कार को बहुत कंपोज रखता है. कभी भी आपको बहुत ज्यादा बॉडी रोल फील नहीं होता है. बॉडी रोल इज देयर लाइक व्हेन यू टर्न इट, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी व्हीकल एंड इट्स हाई ऑफ द ग्राउंड. सो बॉडी रोल तो आपको फील होगा, बट इट हैज बीन मैनेज्ड रियली नाइसली. एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ रियली गुड NVH लेवल्स, अगर आप कोई बैड पैच के ऊपर से जाते हैं, कोई गंदा रास्ता है, रोड खराब है, फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन आपको बहुत कंफर्टेबल रखता है. एंड सेकेंडली कोई नॉइज नहीं आता तो वो और कंफर्टेबल हो जाता है. देख, आपको कोई नॉइज आता ही नहीं कि नीचे क्या चल रहा है. सो सस्पेंशन सेटअप इज रियली वेल जज्ड एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ Endeavour, कि आपको इतनी कंफर्टेबल ड्राइव मिल रही है, इतना कंपोज सस्पेंशन मिल रहा है. सो दैट इज अनदर एडवांटेज. फॉर्च्यूनर में पहले बहुत ही हार्ड सस्पेंशन थे, उसको अभी सॉफ्ट कर दिया गया है, बट स्टिल I'll say Fortuner is at 18, this is at 20 in terms of comfort. So that again adds to the premiumness. So if you are looking for something that is premium, I'm not saying this is the most powerful one. यहाँ पे आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी बिकॉज वो आपको Fortuner में मिलेगी. Fortuner has more power now. But if you want something at this price point जिसमें आपको बैठते साथ वो प्रीमियम फीलिंग आए, आपको लगे कि हाँ यार, मतलब पैसे कहीं दिए हैं तो आपको वो हर दिन प्रीमियम फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ एक प्रीमियम प्रोडक्ट लिया है मैंने, देन स्टिल Endeavour इज द वन टू बाय. बिकॉज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी लेवल्स, आज भी मेरे को लगता है ना ही ग्लॉस्टर ना ही फॉर्च्यूनर कोई भी इससे compete नहीं करती है. सो दैट इज गुड. इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑल्सो इट्स पैक्ड, मतलब कुछ कम कर दिए गए, बट अगेन ज्यादा फर्क नहीं है. It's really packed, and that's 100, 110, 120, 130. You saw the stability? Stability is amazing. So when I compare this sport variant to Legender से around 2 lakh rupees सस्ती है, 2 lakh rupees less, and gets a full panoramic sunroof also. So the only difference is if you want a lot of power, then you can go for Fortuner. But if you want premiumness, you want that quality level, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं 40-45 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ, then Endeavour is the one. This speaks premiumness. So thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Ford Endeavour. And बहुत से लोग बोल रहे होंगे ग्लॉस्टर के बारे में नहीं बोला. ग्लॉस्टर इज ओनली फॉर पीपल जो सिर्फ बैठ के चलना चाहते हैं, जिनकी गाड़ी ड्राइवर चलाए और वो सिर्फ बैठना चाहते हैं, उनके लिए ग्लॉस्टर है.